हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। होपफुली 7 क्वेश्चन तक आपको समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला भी आपने याद कर लिया होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे, क्योंकि मैं बस करा सकता हूँ, बाकी तुम्हारा काम है करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है, चलिए चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR एक दूसरे के समरूप हैं, और AC भुजा की लंबाई दे रखी है 6 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 5 सेंटीमीटर, QR दे रखी है 3 सेंटीमीटर और PX दे रखा है X। तो आपको X का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है जो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात एक दूसरे के बराबर आता है। तो हमें यहाँ दिया हुआ है त्रिभुज ABC और त्रिभुज QPR। अब भुजाओं को भी उसके त्रिभुज के नाम के अनुसार ही लिखना है। जैसे पहले A आ रहा है, पहली भुजा अगर मैं यहाँ पे AB लिखूँ तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा है QP, तो AB का अनुपात देखेंगे किसके साथ, QP के साथ, नाम के अनुसार। जैसे वहाँ से शुरू करा दूसरे में, ऐसे वहाँ पर। और क्या है, यहाँ पे अगर हम BC लिखते हैं तो यहाँ लिखना पड़ेगा PR, क्योंकि उसके साथ देखो BC यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, PR है। तो BC बटे PR, उसके नाम के अनुसार ही लिखना भुजाओं को, तभी आपको नंबर मिलेंगे पूरे। अब AB कितना है, यहाँ पर AB हमें नहीं पता, ठीक है। अब हमें AC पता है, तो तीसरी वाला भी लिख लीजिए। तो तीसरी भुजा कौन सी बनेगी, A और C से बनेगी, तो यहाँ पर Q और P याद लेना पड़ेगा तुमको। तो AC बटे QR, ठीक है। तो ये विशेषता है समरूप त्रिभुजों की कि उनकी जो भुजाएं हैं एक जैसे, मतलब एक नाम के साथ स्टार्ट करने वाली, उन सब का अनुपात बराबर होता है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, AC दिया हुआ है, AC 6 है, और QR दिया हुआ है, QR 3 है, BC दिया हुआ है, BC 5 है, और PR कितना है, X है। तो बस अब ये मान तुम यहाँ पे डाल दो, AB और QP की ज़रूरत नहीं है, तो हम इस समीकरण का इतना सा भाग यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पर। BC कितना है, BC है 5, तो BC की जगह रख दिया आपने 5 बटे में। PR कितना है, PR आपका है X, जो आपको निकालना है, बराबर AC कितना है, 6 है, बटे QR कितना है, 3 है। अब तुम्हें क्या करना है, काटापीटी करनी है। काटापीटी अगर तुम कर सको ठीक है। जैसे 3 से 6 कट जाएगा ऊपर नीचे ये दोनों, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो एक कितना हो गया, 2:1, यानी कि 2/1। तो 5 बटे X बराबर 2/1, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब इनकी कैची गुणा कर दो, 5 को 1 से और 2 को X से। तो 5 को या फिर 2 को जब X से करेंगे तो क्या आएगा, 2X। 5 को 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। अब 2 के साथ X किस में जुड़ा है, गुणा में, तो उधर लेके जाएंगे तो किस में पहुंच जाएगा, भाग में। तो कितना हो गया, 5/2। अब 5/2 यानी कि 5 का आधा कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। तो यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक वीडियो को दोबारा देख लें, समझ आ जाएगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट कर देना, कॉल कर देना, जैसे भी तुम्हें सूटेबल लगे। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब इसमें क्या कह रहा है, यदि वृत्त की 2 त्रिज्याओं के बीच का कोण 130 डिग्री हो तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण कितना होगा। अब सबसे पहले बात कर रहा है वृत्त, तो यहाँ पे बना लेते हैं, एक वृत्त बना लो। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इसकी 2 त्रिज्याओं के बीच, ठीक है, 2 त्रिज्याओं के बीच जो इसके कोण है वो कितना है, 130 डिग्री है, और इनके सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण बताना है तुमको। तो मान लेते केंद्र है,
सॉरी यहाँ पर केंद्र मान लेते हैं। तो एक त्रिज्या यहाँ से ऐसे खींच दी हमने और एक त्रिज्या ऐसे खींच दी। ठीक है, त्रिज्या ये सॉरी ज़्यादा हो गई, ऐसे खींच दी। तो इनके बीच में कोण कितना है 130 डिग्री। ये दो त्रिज्याएँ हैं, 130 डिग्री इनके बीच में कोण दिया हुआ है। ये तो तुम्हें खुद से बनाना पड़ेगा। और उनकी जो स्पर्श रेखाएं हैं इन त्रिज्याओं के अंत में, ये सिरे जो है यहाँ पे स्पर्श रेखाएं ऐसे खींच दो। इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में जो कोण है वो ज्ञात करना है तुमको। अब ये देखा जाए तो क्या बन गया, एक चतुर्भुज बन गया। और चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको O मान लेता हूँ केंद्र को, ये P, ये Q, ये R, तो हमें पता है कि चतुर्भुज के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो कोण O जमा कोण Q कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि हमें यही निकालना है अभी, है ना। तो कोण O कितना है 130 डिग्री है, कोण Q कितना है x है, बराबर 180 डिग्री। x निकालना है, x के साथ क्या जुड़ा हुआ है 130, तो उधर जाएगा तो किस में जाएगा घटा में, क्योंकि इधर जमा में है तो उधर माइनस किस में चला जाएगा घटा में। 180 माइनस 130 तो कितना हो गया 3 है, सही कर लेना इसको 50 डिग्री। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका 50 डिग्री। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज ABC C पर समकोण है, यानी कि C पर 90 डिग्री का कोण है, तो बना लो ऐसे एक त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री का कोण बने C के ऊपर। ठीक है, ये A, ये B और ये C। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है क्योंकि समकोण बोला हुआ है, समकोण का मतलब यही है। तो C का मान कितना है 90 डिग्री। तो साइन A जमा B का मान तुम्हें बताना है कितना होगा। अब तुम्हें टेबल याद होनी चाहिए और टेबल याद करा रखी है। ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की। अब ये देखो यहाँ पर A प्लस बी चाहिए तुमको, है ना। अब A प्लस बी कहाँ से मिलेगा, त्रिभुज के कोणों की योग की विशेषता का उपयोग करके। अब हमें पता है तीनों कोणों का योग कितना होता है, कोण A जमा कोण B जमा कोण C। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर A प्लस बी तो नहीं पता, लेकिन C पता है कितना 90 डिग्री, क्योंकि वो समकोण है। ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ से तुम A प्लस बी निकाल लोगे, 90 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में जुड़ा हुआ है इसके साथ। तो 180 में से 90 घटाओगे कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो A प्लस बी का मान आ गया 90 डिग्री। अब हमें कितना चाहिए, साइन A प्लस बी चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस बी की जगह पुट कर दो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब साइन 90 डिग्री टेबल में देखोगे तो कितना होता है 1, याद होनी चाहिए टेबल तुम्हें। तो इसका मान कितना आ जाएगा 1, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ आ गया होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। और अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आ रहा हो, आज मेरी ड्यूटी लगी हुई है स्कूल में ही, तो स्कूल प्राइमरी स्कूल में, तो वहाँ भी आ सकते हैं समझने पूछने के लिए। ठीक है, यदि साइन थीटा A/B है तो सेक थीटा बताइए। अब तुम्हें पता है साइन थीटा क्या होता है, याद करा रखा है ना, कर्ण बटे सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, गलत लिख दिया क्योंकि वो वाला याद कराया था ना, पंडित प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, वही। तो लंब बटे कर्ण ये होता है साइन थीटा। अब वो कितना दिया है A/B। अब सिंपल बनाने के लिए हम मान लेते हैं लंब के सामने क्या है A और कर्ण के सामने क्या है B। तो लंब को मान लेते हैं वो कितना है
ए है। लंब को मैं ना पी से लिख देता हूँ, अभी आसान रहेगा। लंब मतलब पी, परपेंडिकुलर पी लंब, वो कितना है, ए के बराबर है। और कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है, बी है। ठीक है। अब एक त्रिभुज का तुम्हें पी पता है यानी कि लंब पता है, एच पता है यानी कि कर्ण पता है, तो आधार निकाल सकते हो, बेस निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके। वो क्या होता है, कैसे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दोगे। ठीक है। तो कर्ण कितना है यहाँ पर, बी, माइनस पी यानी कि लंब कितना है, ए, तो ए का स्क्वायर एज इट इज़ लिख दिया। तो आधार आ गया इतना। ठीक है। बी क्या है यहाँ पर, आधार। ठीक है। बी आ जाएगा आधार। ठीक। अब तुमसे क्या पूछा है, सेक थीटा। अब सेक थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा का उल्टा। ठीक है। कॉस थीटा होता है, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, उल्टा कर देना है उसका। ठीक है। यानी कि एच बटे बी, हमें चाहिए एच बटे बी। तो एच कितना है, यानी कि ऐसे लिख देता हूँ मैं इसको, एच बटे बी, बड़ा वाला बी बनाया है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एच बटे बी का मान, जो हमें सेक थीटा चाहिए। एच कितना है हमारा, बी, बी पुट कर दो यहाँ पर। बी कितना आया, ये आया वर्गमूल बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये दो सही से नहीं बनाया। ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है, तो इसका पहला ऑप्शन आ जाएगा सही। ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इन्हीं 12-11 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करना और इसके जैसे और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बेटा। ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जो कराया है उसी के आधार पे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिए, बुक, गाइड, गेस्ट पेपर जो भी आपके पास है। ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कराइए बेटा।